अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इंडिविजुअल लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अपना टॉपिक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक कंप्लीट किया था। आज हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल से आगे की तरफ बढ़ते हुए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जो पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो है इंडिविजुअल लेवल। हमने देखा कि ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम भी दिखाए थे, उनकी पिक्चर्स दिखाई थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये सारे मैंने आपको सिस्टम दिखाए थे। अब जब ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो एक बॉडी के अंदर रह जाते हैं या फिर एक बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक बॉडी के अंदर बंद हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक इंडिविजुअल बन चुका है, एक इंसान, एक शख्स, एक चीज बन चुका है, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे सिस्टम सब प्रेजेंट है। ऑर्गन्स थे हमारे पास, जैसे स्टमक है, ठीक है, उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑर्गन्स हैं। अब जब ये ऑर्गन्स सारे इकट्ठे मिल गए तो हमारे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम इन्होंने बनाया, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम बनने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो थे वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हुए, उनका कलेक्शन हुआ। जब उनका कलेक्शन हुआ तो इन रिटर्न एट द रिजल्ट उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक इंडिविजुअल बना दिया। इंडिविजुअल क्या होता है? बेसिकली इंडिविजुअल कहते हैं सिंगल या फिर सेपरेट को। कोई भी चीज जो कि एक सिंगल चीज होगी या फिर वो अकेली होगी तो समझेंगे कि एक इंडिविजुअल है। आप एक इंसान हो, ठीक है, आप अकेले, आप जो अकेले हो वो क्या हो, आप एक इंडिविजुअल हो। मैं एक अकेली शख्स हूँ, एक अकेली औरत हूँ, तो क्या हूँ मैं, एक इंडिविजुअल हूँ। एक फीमेल हूँ, क्या हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को अगर हम अलग अलग देखें, ठीक है, मदर और फादर, मदर क्या है, एक अलग इंडिविजुअल है, फादर क्या है, एक अलग इंडिविजुअल है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें इंडिविजुअल लेवल की, तो इंडिविजुअल लेवल हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स and organ systems are organized together to form an इंडिविजुअल। ये भी मैं आपको डेफिनेशन बता के हटी हूँ। जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज के अंदर, किसी भी शख्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं वे में, तो क्या कहते हैं हम, वो हमारे पास एक इंडिविजुअल बन चुका है। अब जब उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं, अब उन ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ने कलेक्टिवली काम करना है। ये एक चीज है, इंडिविजुअल की निशानी है कि उस इंडिविजुअल के अंदर सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आप कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, हमें कलेक्टिवली काम करते हुए नजर आएंगे, तभी हम उसको कहेंगे कि वो एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल एक जाती शख्स है, एक अकेला सेपरेट इंसान है वो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो उसके सारे फंक्शंस हो रहे हैं वो हमें दिखने चाहिए, वो हमें नजर आने चाहिए, तभी हम कहेंगे वो एक इंडिविजुअल है, एक सिंगल और सेपरेट हस्ती है। सपोज जो आपकी बुक पे एग्जाम्पल गिवन है वो हम देखते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। वो कहते हैं कि एक शख्स है, वो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, ठीक है, इंगेज है वो एक्सरसाइज के अंदर। अब जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक साथ काम कर रहे हैं, तभी वो बंदा एक्सरसाइज करने के काबिल है, वो एक्सरसाइज कर रहा है। इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास कैसे सिस्टम आ जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हैं, अभी देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आता है नर्वस सिस्टम, सबसे टॉप पर, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मैं इनिशियल सिर्फ लिख रही हूँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है, ये होते हैं। अब क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, हमारे सिग्नल्स देते हैं, न्यूरॉन्स ट्रांसफर करता है, हमें बताता है कि हमने किस तरह अपने हैंड्स की मूवमेंट करनी है, किस तरह हमने अपनी लेग्स की मूवमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ से न्यूरॉन्स आते हैं, केमिकल मैसेंजर्स आते हैं, यहाँ से मैसेज हमारे पास ट्रांसफर होता है। उसके साथ बच्चों इसका मस्कुलर सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो इसके जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास हमें पता है मसल्स होते हैं, स्मूथ, स्केलेटल, सारे सिस्टम जो होते हैं, मस्कुलर सिस्टम आप समझ लो इसको सिर्फ इतना, ठीक है, ये भी इन्वॉल्व होते हैं। जब हमें केमिकल्स आ जाते हैं, हमें मैसेज हमें पहुंच जाता है, तो क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनिशिएट करते हैं काम करना, ठीक है। हमारी लेग्स जो होती हैं वो स्टार्ट करती हैं रनिंग, ठीक है, हमारे बाजू जो होते हैं वो भी मोशन में आ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। हार्ट के अंदर हमारे पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर ब्लड की मूवमेंट होती है।
अब जब एक्सरसाइज के अंदर आप इन्वॉल्व होते हो तो क्या होता है, आप देखते हो आपका सांस होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, आपको सांस चढ़ जाता है जिसको कहते हैं आप, ठीक है, इंक्रीज कर गया आपका सांस। क्यों इंक्रीज किया है? क्योंकि जब आप वर्क कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आपके बॉडी सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज कर जाता है तो क्या होता है कि आपके जो केमिकल मैसेंजर्स आ रहे हैं, आपको मैसेजेस आ रहे हैं आपके नर्वस सिस्टम से, वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें फर्दर ब्रेकडाउन करनी है फूड की। तो ये फर्दर ब्रेकडाउन होती है हमारे मसल्स के अंदर। अब वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे पास वहां पर फर्दर ब्रेकडाउन होती है। अब सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है तो हार्ट क्या करता है, फर्दर ब्लड को सप्लाई करता है। साथ ही हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास लंग्स आते हैं, ठीक है, वो लंग्स करते हैं हमारे पास जल्दी जल्दी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं ताकि जो हम ऑक्सीजन की जल्दी डिलीवरी हो सके हमारे सेल्स के अंदर। तो बेसिकली सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किस चीज के अंदर, जब एक शख्स जो होता है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। आप देख लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के स्पेशल टाइप ऑफ बच्चों हार्मोन्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है वो हमें इनिशिएट करता है, हमें मतलब कि हमें सपोर्ट देता है, हमें मैसेज देता है कि हम और ज़्यादा एक्सरसाइज करें, और ज़्यादा एक्सरसाइज करें। और साथ साथ हमारे पास जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको कहता है कि तुम जल्द से जल्द फूड प्रोड्यूस करो, ठीक है, ऑक्सीजन को ज़्यादा सप्लाई करो ताकि हमारे सेल के डेफिशिएंसी ना हो सके। और अगर आप मस्कुलर सिस्टम की बात करो बच्चों, मस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के साथ साथ हमारे पास जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो भी कन्वर्ट होती है, वो भी ब्रेक डाउन होती है। तो बेसिकली किस तरह के एक इंडिविजुअल लेवल के अंदर सारे के सारे जब फंक्शनिंग को हम देखते हैं तो वो सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने एक स्ट्रक्चर सा बनाया है, आप इसको गौर से देखो। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास एटम है, एटम से हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर उन्होंने बाद में ऑर्गेनल्स बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑर्गेनल्स का ज्यादा स्ट्रक्चर होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल से ही बन रहा होता है। उसके बाद सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन सिस्टम। अब देखो आपका ऑर्गन सिस्टम क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास लीवर है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और रेक्टम है और एनस है। ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स कलेक्टिवली मिल रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक इंडिविजुअल आ जाता है, ये ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर सारे के सारी चीजें रखता है, अपने ऑर्गन रखता है, ऑर्गन सिस्टम रखता है, टिश्यू रखता है, सेल रखता है, ऑर्गेनाइज रखता है, सब कुछ रखता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल है, अब एक शख्स पूरा बन चुका है। अब बच्चों सेकंड पर देखते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन से पहले बच्चों आपने एक वर्ड सीखना है, वो है स्पीशी का। स्पीशीज बेसिकली बच्चों एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो इस कैपेबल होते हैं कि वो इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। ये आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी है। इसको मैं आपको अगर सेम तरीके से समझाऊं तो क्या होता है, बेसिकली स्पीशी के अंदर हमारे पास दो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो इस चीज के कैपेबल होते हैं कि वो आपस में क्या कर सकें, वो शादी कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें, मींस बच्चे पैदा कर सकें। आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, वो एक दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं, ठीक है। अब हम उनको एज अ स्पीशी काउंट करेंगे। क्यों करेंगे स्पीशी काउंट? क्योंकि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर चुके हैं, ठीक है, हम उनके बच्चे हैं तो क्या है, उन्होंने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा किए हैं तो वो एक स्पीशीज है, ठीक है। अब पॉपुलेशन लेवल के अंदर क्या होता है, बेसिकली पॉपुलेशन लेवल के अंदर सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, हम उनको सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स को बेसिकली स्पीशी कह देते हैं, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स। हम इसको इंडिविजुअल्स इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हमने उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया स्पीशी का, ठीक है। अब पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, अगर तो सेम टाइप ऑफ स्पीशीज से मुराद क्या है कि ऐसे कोई से दो इंडिविजुअल जो कैपेबल हो सकते हैं किसी चीज के लिए, इंटरब्रीडिंग के लिए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए, वो एक साथ रह रहे हो सेम प्लेस के ऊपर एंड द सेम टाइम, तो हम कहेंगे कि वो एक पॉपुलेशन लेवल बना रहे हैं, ठीक है। समझ आइए, मैं आपको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। पॉपुलेशन लेवल के अंदर बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन लेवल के अंदर हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोग कहते हो ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एक साथ रह रही होती हैं और एक टाइम पर रह रही होती हैं, एक ही वक्त पर और एक जगह रह रही होती है। हम लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या फिर बनाया है, एक पॉपुलेशन लेवल बनाया। अब पॉपुलेशन के अंदर बच्चों सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं होती है, ठीक है। आप अगर सिलेक्टिवली एरिया देखो, वहां पर हमारे पास रैट्स की पॉपुलेशन भी हो सकती है, वहां पर हमारे पास कैट्स की पॉपुलेशन भी हो सकती है, ठीक है, ये भी तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना। अब अगर आप कोई जगह चेक करो जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, रैट्स की पॉपुलेशन है। अब रैट्स जो हैं वो क्या है, वो एक स्पीशीज है। वो स्पीशीज कैसी है कि वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकती है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा भी कर सकती है। ह्यूमन की पॉपुलेशन है, ठीक है, वो स्पीशीज है एक किस्म की, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो आपस में इंटरब्रीड भी कर रही है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर रही है। कैट्स की पॉपुलेशन है। अब ये हमारे पास बेसिकली बनता है पॉपुलेशन लेवल इस तरह। आपकी बुक पे जो पॉपुलेशन लिखी हुई है,
पाकिस्तान की वो लिखी हुई है 2010 के हवाले से, और वो है 173.5 मिलियन। ये बच्चों बहुत लेट, अभी उन्होंने बहुत बैक बचाओ तब आपकी पॉपुलेशन बनती है। अगर आज की रिसेंट स्टडीज के मुताबिक देखें तो टोटल पाकिस्तान की आज पॉपुलेशन है 2021 की सर्वे के मुताबिक वो है 231.4 मिलियन। ये पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन को उन्होंने कैसे किया है, क्योंकि इस पॉपुलेशन के अंदर उन्होंने ह्यूमंस को कंसीडर किया है, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन है ये, किस चीज की पॉपुलेशन है, ह्यूमंस की पॉपुलेशन। ह्यूमंस क्या है, एक स्पीशीज है, ठीक है, एक स्पीशीज किसी के कैपेबल है। आप देखो, आप किसी भी लड़के की उठा के किसी लड़की से शादी करवा सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर एंड क्रीड, जो भी आप लोग उसको इग्नोर कर दो, तो आप क्या है कि आप एक शख्स की, एक लड़के की एक लड़की से शादी करवा सकते हो, तो क्या है, वो एक स्पीशी बन चुके हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, मीन्स की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, वो हमारे पास है 231.4 मिलियन। ये आपकी 2021 के सर्वे के मुताबिक थी। अब तो जाहिर बात है इंक्रीज कर चुकी होगी। देखो, इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक फिश है, पॉपुलेशन के अंदर सेम टाइप ऑफ फिश आ गई है, ठीक है। आप कलर देख रहे हो ना, उन्होंने कलर आपको इससे बताया ऑरेंज कलर का, ताकि आपको समझ आ जाए। ये कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोस्फीयर हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, ताकि आप लोग सारे कंफ्यूज ना हो जाए इस चीज के अंदर। इंडिविजुअल के अंदर क्या है, इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एक सिंगल या सेपरेट चीज को आप काउंट करते हो, सिंगल एंड सेपरेट। अब ये फिश यहाँ पर ये क्या है, ये सिंगल है और सेपरेट है, अब इसको काउंट करोगे। और पॉपुलेशन में क्या है, इसी तरह की डिफरेंट फिश जो है हमारे पास पॉपुलेशन बना रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये हो सकता है कि उनका कलर डिफरेंट हो। अब देखो, आप ह्यूमन है, ठीक है, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, किसी के आइज ग्रे है, किसी की आइज ग्रीन है, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है। हेयर कलर डिफरेंट है, ठीक है, नोज जो है वो डिफरेंट है, लिप्स डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो बेसिकली क्या है कि लेकिन वो इस चीज के कैपेबल तो है ना कि हम उनके साथ इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और फर्टाइल ऑस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पॉपुलेशन बनती है हमारे पास। इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास सेम कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म आएंगे, नहीं बच्चों, पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास सेम स्पीशीज आएंगी। सेम स्पीशीज क्या होंगी, जो इस चीज के लिए कैपेबल होंगे कि वो इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। ओके बच्चों, ये था बेसिकली आज इंडिविजुअल और पॉपुलेशन लेवल के बारे में। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में, आपके हर क्वेरी का जवाब लाजमन दूंगी। तो बच्चों, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।